हाँ, और माता पिता बिटिया के हाथ पीले करते हैं, करते हैं ना। देखो रंग तो बहुत है, कैसे करते हो, मगर पीले ही क्यों करते हैं? सुन लो और समझा करो, ध्यान रखना माताओं। माता पिता अपनी लाड़ों के हाथ पीले करते हैं और ये संकेत करते हैं, मेरी बेटी मैं तुम्हें जिस आंगन में भेज रहा हूँ, चाहे तुम पर कितने भी कष्ट आ जाए, चाहे कितने भी दुख आ जाए, इस हल्दी के रंग की तरह तुम पीली पड़ जाना, मर्यादा में रहना, कभी घर से बाहर कदम मत रखना। लेकिन फिर भी जरा जरा सी बात पे माताओं घर बिगड़ जाते हैं। काऊ ने कछु कह दे, बैग लेके चली हैं। माता पिता संकेत करते हैं, तुम हंस रही हम सही कह रहे हैं। और सुनो, जब शादी होती है तो बिटिया के सर पर एक मौरी लगाई जाती है, उसमें खजूर की पत्ती होती है। वैसे वृक्षों में पवित्र पीपल को माना है, आम को माना है। खजूर की पत्ती क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उससे संकेत ये होता है कि माता पिता जब शादी करते हैं तो वो खजूर की पत्ती से संकेत ये होता है, दीन बंधु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पौधे का पतझड़ होता है और नई पत्ती आती है, कभी खजूर का पतझड़ नहीं होता है। ऐसे ही दिनों के दयाला मेरी लाड़ों का कभी बिछड़न न हो, कभी पतझड़ न हो। लेकिन भगवान ने, अभी हमारा बार बार फोन आ रहा था, तुम लोग देख रहे थे, विधाता के आगे कभी किसी का जोर नहीं चलता है माताओं। उसकी स्याही इतनी पक्की है, उसकी कलम इतनी मजबूत है कि जो उसने लिख दिया उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। मंडप के नीचे भैया धान बोता है। धान इसलिए बोता है, बहन से कहता है, बहन जिस तरह से एक खेत में ये धान की पौध तैयार होती है और दूसरे खेत में लगाई जाती है, मेरी प्यारी बहन तुम्हारा जीवन इस धान की तरह है। एक आंगन में तुम्हारा लालन पालन होता है, दूसरे आंगन में तुम्हें सौंप दिया जाता है। भैया कहता है, बहन जिस तरह से ये चावल इस धान के अंदर है छिलके के, तब तक इसकी कीमत बहुत है, और जब ये चावल बाहर आ जाएगा तो इसका विनाश हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। बहन इस चावल की तरह तुम हमेशा मर्यादा में रहना। माता पिता संकेत करते हैं, देखिए भगवान मेरी बेटे के साथ कभी कुछ न हो। और आज ये बात सुनने के बाद मेरा कलेजा फट गया माताओं। दो छोटे छोटे बच्चे और एटा के बीच में, डिस्ट्रिक्ट एटा में गांव पड़ता है लखौरा। हमारे चाचा जी के बड़े से छोटे वाले दामाद पूजनीय हमारे जीजा जी, जो अपने यहाँ के प्रधान जी थे, भगवान की ऐसी दया दृष्टि, सुबह घर से निकले लेकिन नहीं पता था कि शाम को हम लौटकर वापस जा पाएंगे या नहीं। रास्ता में एक्सीडेंट हो गया, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए। क्या बीत रही होगी हमारे परिवार में। सब ये भगवान की लीला है।
छोटे छोटे बच्चों का साया आज सर से उठ गया। वो मेरी प्यारी बहन कभी इस दिन को नहीं भूल पाएगी। भगवान कभी किसी के साथ में ऐसा न हो। और मैं तो इतनी दूर हूं, जा भी नहीं सकती। बस ठाकुर जी से यही कहना है, उनकी आत्मा को प्रभु शांति देना। जहां भी जाए, ठाकुर जी इतने अच्छे परिवार में आपने जन्म दिया था, जहां भी जाए हमेशा हमेशा वो परिवार खुशियों से भरा रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सुखदेव महाराज की। तो आइए देखते हैं वह कंस अपनी बहन की जब विदाई कंस कर रहा है। देवकी ने देखा माता मैंने थोड़े थोड़े आगे आ जाए, थोड़े थोड़े आगे आ जाए। जहां बहन देवकी की विदाई हो रही है, देवकी ने देखा बूढ़ी मां रो रही है। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू देखकर देवकी समझाती है, मैया इस दुनिया में चाहे कितना बड़ा धनवान पिता हो, चाहे कितना बड़ा धनवान भाई हो, आज तक किसी ने अपनी बहन बेटी को नहीं रख पाया। मेरी प्यारी माँ रोए ना, मेरी मैया रोए ना। बेटी अपनी माँ को समझाती है, माँ के मत रो माता, क्यों रोती है बेटिया पराया धन होती है। मैया बेटिया पराया धन होती है। सामने नजर गई तो क्या देखा, भैया रो रहा है।
के दिल में भाई के लिए प्यार का समुद्र होता है माता। अपनी भैया की आंखों में आंसू देख करके देवकी चिल्ला पड़ी, भैया मेरे भैया रोए ना। क्यों रोता है प्यारा भैया, क्यों रोता है प्यारा भैया, मैं द्रौपदी मेरा कन्हैया, मैं द्रौपदी मेरा कन्हैया। जो भैया बहन से वादा करता है, बहन आज के बाद तू दूसरे की अमानत है, तू दूसरे के घर जा रही है। हम और तुम साथ साथ माँ के आंगन में रहे, लेकिन आज के बाद हम और तुम समय समय पर मिलेंगे। माँ जब भोजन बनाती थी तो सबसे पहले भोजन आप करती थी, लेकिन जिस आंगन में जा रही हो आज के बाद वहाँ सबसे बाद में भोजन करने को मिलेगा। मेरी एक विनती है भैया तुमसे, इस कलयुग में जरा जरा सी बातों पर भाई और बहन में इतना विवाद हो गया कि जो भैया वादा करता है समय समय पर बुलाएंगे, बुलाने की तो बात छोड़ो फोन भी नहीं करता। जरा जरा सी बातों पर इतनी दूरियां हो गई है भाई और बहनों में। रखना लाज मेरी राखी भैया तितली तेरे उपवन की, भैया तितली तेरे उपवन की। कंस बहन देवकी को समझा रहा है, बहन हम और तुम बस माँ के आंगन में इतने ही दिन तक साथ साथ रहे, सुनो रोना नहीं कि बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा तुम्हारा बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जाओ बहना खुश रहना तुम, जाओ बहना खुश रहना तुम, लोया सिंह हमारा बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बहन तुम दूसरे की अमानत हो, सुनो कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग भी आगे जाना,
भैया तू मेरे घर की पार्टी वो घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांद बहादुर बनना। वो घर तो आबाद हुआ, वो घर तो आबाद हुआ, घर सुना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना तुम, जाओ बहना खुश रहना तुम, लोया सिंह हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बस इतना ही। बहन कंस की विदाई कर रहा है और कंस जहाँ विदाई कर रहा है हंसी खुशी से माताओं, वहां देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। देवताओं ने आकाशवाणी की है, हे कंस, जिस बहन देवकी की विदाई इतनी हंसी खुशी से कर रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी, आवाज देने लगा। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज दे रहा है, तुम कौन हो? देवताओं ने कहा कंस। हे कंस कंस ना फूल जरा, और ये फूल लला तुम लाएगा, और बहन देवकी का बेटा जो तेरा काल कहाएगा। ये कंस कंस ना फूल जरा, ये फूल लला तुम लाएगा, और बहन देवकी का बेटा जो तेरा काल कहाएगा। इसका 8वां गर्भ होगा, जो तेरा मान घटाएगा, तुझको तेरे हितों को स्वर्ग की हवा खिलाएगा। कंस ने जब आकाशवाणी सुनी